Hello, dear and near students. Assalamu alaikum. How are you? ठीक ठाक है, फिट फॉट है, मूड में हो? ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इंतहाई अहम और बेसिक टॉपिक है। पूरी वीडियो देखना, पूरी तरह समझ लेना, इसके बाद आपको कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स समझने में इंतहाई आसानी हुई। तो आज हमारा टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड स्टूडेंट्स, एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड इज द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड का एक टाइप है एंड इट इज फॉर्म्ड by the equal sharing of electrons between two similar atoms or two different atoms। दो एक जैसे एटम्स या दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल शेयरिंग होता है या म्यूचुअल शेयरिंग होता है, बाहमी शराकत होता है और उससे जो बॉन्ड बनता है, मतलब जो अट्रैक्शन क्रिएट होता है, उसको ही कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉन, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग हो जाती है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन्स पेयर बॉन्ड। इसको इलेक्ट्रॉन्स पेयर बॉन्ड भी हम कहते हैं। सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन की तरफ। इट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग मींस बाहमी शराकत और इक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग मींस जब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे का होगा। दो इलेक्ट्रॉन एक एटम की, दो दूसरे की, तीन एक के और तीन दूसरे के, जब इक्वल शेयर होते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सिमिलर एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स की शराकत सिमिलर एटम्स की भी दरमियान होती है। बहुत सारे एग्जांपल्स है, हम पढ़ेंगे। आर बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, और ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एटम्स के दरमियान भी शरीक हो सकते हैं, सिमिलर एटम्स और डिफरेंट एटम। तो पहली बात इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, दूसरी बात सिमिलर एटम भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और तीसरी बात डिफरेंट एटम्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले जी.एन. लीविस ने 1916 में कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट पेश किया। उन्होंने रूल ऑफ ऑक्टेट और रूल ऑफ डॉपलेट को रिकॉग्नाइज किया। गिलबर्ट न्यूटन लीविस, उन्होंने कहा कि जिन एलिमेंट्स के ऑक्टेट या डॉपलेट कंप्लीट है, पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन से और आखिरी शेल 1 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट है, वो स्टेबल है। जब वो स्टेबल है तो पीरियोडिक टेबल में दूसरे एलिमेंट्स भी उन जैसे होना चाहते हैं। तो उन जैसे के लिए होने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक करना पड़ता है। अपने लास्ट शेल को बाय 8 कंप्लीट करना पड़ता है, फर्स्ट शेल को बाय 2 पे कंप्लीट करना पड़ता है, डबलेट रूल की तरफ जाना है, ऑक्टेट की तरफ जाना है ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो इसका सबसे पहले ये नजरिया जी.एन. लीविस ने पेश किया था। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि इट विल बी फाउंड बिटवीन टू नॉन मेटल्स। इससे पहली वीडियो आप देखें आयोनिक बॉन्ड के बारे में, वो मेटल और नॉन मेटल के मिलाप से बनता था। अब यहां पर 2 नॉन मेटल ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसके अलावा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश। ये डैश है। 2 एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन 2 है तो 1 पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 पेयर होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 पेयर होंगे। इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम डैश बोलते हैं, हाइपन बोलते हैं। ठीक है, अब ये बॉन्ड बना है तो ये डैश जाहिर हुआ है, ये बॉन्ड बना है तो यहां देखिए ये डैश है बिटवीन 2 एटम, ये डैश है या ये हाइपन है। तो शरीक शुद्धा इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को डैश से जाहिर करते हैं। हाँ, अगर 1 पेयर है तो एक सिंगल डैश से, 2 पेयर से तो डबल डैश से, और 3 पेयर से तो फिर 3 डैश से जाहिर करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें
द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड बाय बोथ द न्यूक्लियाई। ये भी एक अहम पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन की शराकत जब दो एटम के दरमियान होती है तो वो शरीक शुद्धा इलेक्ट्रॉनी जोड़ा दोनों एटम की न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह इन एग्जांपल में ये है, यहां देखिए हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से इक्वली शेयर हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव। देयर इज ऑलवेज अट्रैक्शन अमंग अपोजिटली चार्ज बॉडीज। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ी को ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करता है और ये भी अट्रैक्ट करता है। दोनों न्यूक्लियाई एक इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये दोनों के साथ काउंट होते हैं। जब दोनों के साथ काउंट होते हैं मतलब ये इलेक्ट्रॉन, ये रेड कलर वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ काउंट करी तो 2 हो गई, ये ब्लैक वाला इसके साथ काउंट करी इसकी भी 2 हो गई। तो इसी तरीके से तो इसका डबलेट कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी तरफ। Another important one, the electron pair is localized between two atoms. Localized मुकामी, जो अपनी जगह तब्दील नहीं कर सकती। एक हम कहते हैं ये लोग मुकामी है, इनके अब्बा अजदाद यहाँ के रहने वाले थे, लोकल है लोकल। वो दूसरा बंदा नॉन लोकल है, वो कल या परसों कहीं और से आया है, खाना बदोश है, इधर से कहीं और जाएगा 1 साल बाद। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये वाला, ये वाला या यहां हमने रिप्रेजेंट किया है, इसको शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान मुस्तकिल होगा और लोकलाइज्ड होगा, मुकामी होगा, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता क्योंकि दोनों न्यूक्लियाई इक्वली अट्रैक्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अब आते हैं, ऑल पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। एक के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मॉलिक्यूल्स हैव लोअर एनर्जीज देन द सेपरेटेड एटम्स। अब बॉन्ड फॉर्मेशन से, कोवेलेंट बॉन्ड से जो नया मॉलिक्यूल बनता है उनकी एनर्जी कम होती है। यहां पर देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना है तो इसकी एनर्जी 2 हाइड्रोजन एटम्स के मुकाबले में इंतहाई कम है, सेपरेटेड एटम्स के मुकाबले में। F2 मॉलिक्यूल फ्लोरीन मॉलिक्यूल बना है, सेपरेटेड फ्लोरीन एटम्स के मुकाबले में इनका एनर्जी इंतहाई कम है। यहां पर देखिए अमोनिया मॉलिक्यूल NH3 बना है तो जो सेपरेटेड नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है उससे इसकी एनर्जी कम होती है। यहां पर देखिए वाटर मॉलिक्यूल बना है तो 2 हाइड्रोजन और एक जो सेपरेट फॉर्म में एक ऑक्सीजन होता है उनकी एनर्जी से मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है। और यही वजह तो है कि एटम ने इंतखाब किया है कि हम मॉलिक्यूल की तरफ जाएंगे, हम कंपाउंड बनाएंगे इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज देमसेल्फ। और ये पहली वाली वीडियो में मौजूद है, व्हाई केमिकल बॉन्ड्स, व्हाई केमिकल बॉन्ड्स, व्हाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, व्हाई बॉन्ड, ये बॉन्ड क्यों होता है, क्यों बनता है? तो उसका जवाब भी ये, इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी। और ये याद रखना, जब भी नया बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस वजह से प्रोडक्ट की एनर्जी, मॉलिक्यूल या कंपाउंड की एनर्जी सेपरेटेड एटम से कम होती है और मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। अब स्टूडेंट्स आते हैं एग्जांपल्स की तरफ ताकि बात को और भी अच्छी तरीके से हम समझें। एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ H2O, फॉर्मेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये H2O मॉलिक्यूल कैसे बनता है? फार्मूला तो हमने लिखा है H2 2 हाइड्रोजन, O 1 ऑक्सीजन है। ये कैसे बनता है? ठीक है, तो आते हैं, हाइड्रोजन का सिंबल है H, एटॉमिक नंबर है 1। पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने जाहिर किया क्रॉस, यहां देखिए ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन। और दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको भी क्रॉस से जाहिर करते हैं। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O, एटॉमिक नंबर क्या है? 8, पहले शेल में 2, दूसरे में 6। तो इसका दूसरा शेल जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं ये कंप्लीट नहीं है, 8 से कंप्लीट होता है। ये 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती तो ये कहां से गेन करेगा? दोनों नॉन मेटल है, दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होती है। अगर एक और मेटल होता वो लूज करता तो ये गेन करता, फिर वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर 2 नॉन मेटल है और हमने लिखा भी है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 नॉन मेटल्स। अब देखें, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन चाहिए, पहले शेल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इसको मत छेड़ो। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये तो फुल फिल्ड है। असल बात यह है कि लास्ट शेल इनकम्प्लीट होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड भी हो सकता है, रिमूव हो सकता है, शेयर भी हो सकता है। उसी की बात करें तो ऑक्सीजन की लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये है 1 2 3 4 5 6। अब अगर एक ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो ये 7 हो जाएंगी,
तो दूसरा भी शेयर करेगा, 8 हो जाएंगे। अब शेयर इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर जो शरीकशुदा इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है, इसको हम लाइन डैश या हाइफन से जाहिर करते हैं, और ये वाला भी लाइन से जाहिर करते हैं। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। मतलब ऑक्सीजन की अपनी 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, वो कौन से है, ब्लैक डॉट्स वाली, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके साथ ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन भी, वहां हम डिटेल से जाएंगे, ये भी वो अट्रैक्ट करता है, बिकॉज द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय बोथ द न्यूक्लियर। ये भी काउंट होता है, ये भी काउंट होता है। जब 6 अपने हैं, 2 ये हैं, तो 8 हो गई। हाइड्रोजन का एक अपना है, ये वाला इससे काउंट करे, 2 हो गई। ये भी इससे काउंट होता है, तो 2 हो गई। तो हाइड्रोजन का डबलेट बाई 2 कंप्लीट होता है। इस डायग्राम से आपको मजीद इंफॉर्मेशन मिलेगी। हाई ऑक्सीजन के ये लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर हो गई। ये रेड कलर वाला हाइड्रोजन का है, ये रेड कलर वाला हाइड्रोजन का है, ब्लैक वाले ऑक्सीजन का है। ये ऑक्सीजन की न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन की न्यूक्लियस है, ये भी हाइड्रोजन की न्यूक्लियस है। अब देखिए, ये ऑक्सीजन के पहले शेल में 2 है, 1 2। अब दूसरे शेल में टोटल काउंट करें, यहां से स्टार्ट ले, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये रेड वाला हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन वो अपनी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करता है, वो का क्या मतलब है, ऑक्सीजन का। अब ये वाला भी ये अट्रैक्ट करता है, तो उसके साथ काउंट होता है। ये इसका बात कर ले, हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करता है, ये भी इसके साथ शुमार होता है, तो 2 हो गई। और यहां पर भी ये दोनों इनके साथ काउंट करें तो 2 हो गई। मतलब द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज काउंटेड विद बोथ द एटम, दोनों के साथ काउंट होगी, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की तरफ, कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया, ब्लैक डॉट है, दूसरे के साथ भी एक है, रेड डॉट लगाया है, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो कि ये लेफ्ट वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये राइट वाले का है। अब ये दोनों एटम्स एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, दोनों को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसके पहले शेल में एक है, एक और चाहिए, यहां पर भी एक है, एक और चाहिए, तो दोनों शरीक करते हैं, शरीक करते हैं। जब शरीक करते हैं तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल डैश, ये वाला, और इसको हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स का शरीक शुदा जोड़ा है। तो और ये हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू सेपरेटेड हाइड्रोजन एटम्स। अब यहां पर डायग्राम से जाहिर करते हैं, हाइड्रोजन से के साथ एक इलेक्ट्रॉन है, वो यही है। दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन है, वो यही है। ये हाइड्रोजन एटम्स है, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, और ये वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। अब दोनों एटम को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। दोनों ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गई, शेयर हो गई। ये न्यूक्लियस भी उसे अट्रैक्ट करता है, ये भी अट्रैक्ट करता है, दोनों के साथ काउंट होते हैं। अगर उसी के साथ काउंट करोगे तो 2 हो गई पहले शेल में, इसके साथ काउंट करोगे तो इसकी भी 2 हो गई, तो डबलेट कंप्लीट हो गया, और हाइड्रोजन एटम्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में चली गई, और इस मॉलिक्यूल की एनर्जी हाइड्रोजन एटम्स के मुकाबले में इंतहाई कम है। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल की तरफ, कि F2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, कैसे बनता है। फ्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बेसिकली है 9। क्या है, 9 है। पहले शेल में 2 से ज्यादा तो नहीं आ सकती, टोटल 9 है, पहले में 2 हो गई, दूसरी में 7। तो फ्लोरीन की लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 7 इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से जाहिर किए हैं, ये देखिए डॉट से, आपकी आसानी की खातिर। दूसरी फ्लोरीन की भी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, वो मैंने क्रॉस से जाहिर किया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको पता चले कि ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन राइट साइड फ्लोरीन की है, डॉट वाले लेफ्ट साइड फ्लोरीन की है। अब इस फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन उस फ्लोरीन की लेफ्ट वाली फ्लोरीन की एक इलेक्ट्रॉन से इक्वली शेयर हो जाता है, और इक्वल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जिसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां देखिए, 7 इलेक्ट्रॉन राइट साइड क्लोरीन वाले की अपनी है, और ये शेयर इलेक्ट्रॉन इससे के साथ काउंट करें तो कितनी हो गई, 8। अब ये इलेक्ट्रॉन तो इस वाली फ्लोरीन का न्यूक्लियस भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसके साथ भी काउंट होता है,
ये भी 8 हो गई, वहां से क्लियर होगा आपको। अब जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते उसको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गैर शरीक शुद्ध इलेक्ट्रॉनी जोड़ी। तो फ्लोरीन के साथ 3 जोड़े गैर शरीक शुद्ध इलेक्ट्रॉनी है, इसके साथ भी 3 जोड़े, और ये एक, दिस इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फ्लोरीन एटम फ्लोरीन मॉलिक्यूल में तब्दील हो गई, इसकी एनर्जी कम है क्योंकि बॉन्ड बन गया, बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी खारिज होती है, जब एनर्जी खारिज होती है तो कम होती है, जब कम होती है तो स्टेबिलिटी आ जाती है। सिंपल सा फार्मूला है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं। अब देखिए फ्लोरीन की लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितनी है, 7 यहां से, तो ये भी 7 है, पहले में 2, दूसरी में 7, 2 4 6, और ये रेड कलर वाला 7, इसकी भी 7 है, पहले में 2, दूसरी में 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जब शेयर करते हैं ये रेड कलर वाला इलेक्ट्रॉन इसी का फ्लोरीन का है और ये ब्लैक वाला इसका है, शेयर हो गई, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। इस फ्लोरीन का न्यूक्लियस भी ये दोनों अट्रैक्ट करता है और इस फ्लोरीन का न्यूक्लियस भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो अब उधर जाए, ये यहां पर इस लाइन से उस तरफ काउंट करें, ये देखें तो कितनी हो गई, 2 4 6 8, ऑक्टेट कंप्लीट। अब यहां पर इसके साथ भी काउंट करें, ये वाला लाइन इस्तेमाल करें, ये वाला, तो ये दायरा, ये 2 4 6 8, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर काउंटेड विद बोथ द एटम्स। ठीक है, अब एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। अमोनिया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन लिखते हैं। नाइट्रोजन का सिंबल है N, एटॉमिक नंबर है 7, फर्स्ट शेल में 2, दूसरी में 5। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, पहले शेल में 1। जब नाइट्रोजन की दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 में, तो मैंने लिखी ये है 1 और 2, ये की पहले शेल वाली है, ये तो कंप्लीट है। दूसरे में 5 है, ये ब्लैक कलर वाली 5 के कौन कौन से है, 1 2 3 4 और 5। हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है डॉपलेट कंप्लीट करने के लिए, और नाइट्रोजन के साथ 5 है दूसरे में, तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करता है, हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन है, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये उसके साथ काउंट करें, 5 अपनी थी, ये 6 हो गई, शेल कंप्लीट नहीं होता। एक और हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इसका भी, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन इसे काउंट करें, 7 हो गई, फिर भी कंप्लीट नहीं है, तो एक और के साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हो गई, 5 इसके अपनी वैलेंस शेल के हो गई, टोटल 8 हो गई, तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इसका मतलब यह है कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन का सहारा लेते हैं, और यहां पर जो वाटर है, ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन का सहारा लेते हैं, 2 हाइड्रोजन का, और ये 3 का लेते हैं। इसको वैलेंसी कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, कंबाइन कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अनदर एलिमेंट। कितने हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाता है और अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करता है, इसको वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गई, रेड कलर वाली हाइड्रोजन की है, ब्लैक नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन का ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये शरीक शुदा इलेक्ट्रॉन जोड़ा है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करता है, नाइट्रोजन का भी अट्रैक्ट करता है, दोनों के साथ काउंट होते हैं। ये शेयर्ड पेयर भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों न्यूक्लियाई को के साथ जुड़ा रहता है, और ये शरीक शुदा जोड़ा भी दोनों न्यूक्लियाई अपनी तरफ खींचते हैं, तो काउंट दोनों के साथ होता है। अब काउंट करें जरा, पहले काउंट करें, ये सारे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ, ये रेड सर्कल पारो करें, रेड वाला, तो ये हो गई 2 4 6 और 8, नाइट्रोजन का शेल 8 पे कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट पूरा। अब ये लाइन फॉलो करें, ये ग्रीन सर्कल, ये ग्रीन सर्कल फॉलो करें, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन, 2, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, पहले शेल में 2 आते हैं तो डॉपलेट कंप्लीट, ये फॉलो करें ये। अब जब आप ये फॉलो करते हैं तो आप ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ गई, ये ग्रीन लाइन फॉलो करें, ये, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हाइड्रोजन के पास, तो शेयरिंग से 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया। अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर शेयर्ड पेयर है, ये लाइन से जाहिर हो गया, यहां पर शेयर्ड पेयर है, ये भी लाइन है, यहां पर शेयर्ड पेयर है, ये भी लाइन है, ये 3 रेड कलर वाले हाइड्रोजन है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रह गया, ये इसने बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया, तो दिस वन इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर।
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये है लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट्स एक और अहम बात और वो ये है कि यहां पर डिफिनेशन में हमने लिखा था कि इट इज फाउंड बिटवीन टू सिमिलर और डिफरेंट एटम्स। सिमिलर एटम के दरमियान भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं और डिफरेंट एटम के दरमियान। तो अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शराकत हुई है बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स विच आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहां पर सिमिलर एटम के दरमियान शराकत हुआ, यहां पर सिमिलर है, दोनों फ्लोरीन है, यहां पर डिफरेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स दीज वर ऑल अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन एक बोनस पॉइंट और वो ये है, जब आपके यहां आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके यहां क्वेश्चन आता है कि डिफाइन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल और गिव एग्जांपल्स ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो सिंपल डेफिनेशन ये है, द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। जब दो इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग से एक बॉन्ड बनता है, ये वाला ये भी दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, ये भी बना है, इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहती है। इसको सिंगल शॉर्ट से स्ट्रेट लाइन से जाहिर करते हैं। तो ये आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाली एग्जांपल भी क्लियर हो गई। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सिंगल, और ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी है। ठीक है, अब एग्जांपल सिमिलर एटम्स की, ये हाइड्रोजन वाला दो सिमिलर एटम, फ्लोरीन वाला सिमिलर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन डिफरेंट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन डिफरेंट। तो ये आपकी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की भी एग्जांपल है और सिमिलर और डिफरेंट एटम की भी एग्जांपल्स है। स्टूडेंट्स अगर यही पैटर्न को आपने फॉलो करना है, आपको पसंद है, तो इसी पैटर्न पर मेरे नोट्स मौजूद है। दूसरी टीचर्स की भी है, पूरी सीरीज है, अनमोल गोल्डन सुपर सीरीज के नाम से है। वो आप मार्केट से ले ले, उसके ऊपर आपको बारकोड भी मिलेगा। जब आपको इसको QR कोड को मोबाइल के से स्कैन करेंगे तो ये वीडियो प्ले होगी। तो हर एक टॉपिक के साथ अपना वीडियो भी अटैच है उसमें। थैंक्स अ लॉट।